the topic of quadratics and we pass through this. The curve y equals to 2x squared plus k plus 4 intersects the line y equals to k plus 4x at two distinct points. Find the possible values of k. अब अगर मुझे इसको निकालना है, ठीक है, इसके अंदर मुझे सॉल्व करना है इसको, तो मुझे बताया है कि मुझे दोनों के y को एलिमिनेट करना। क्वाड्रेटिक्स के एलिमिनेट करने के लिए दोनों को मैंने इक्वेट किया, 2x स्क्वायर प्लस k प्लस 4 इक्वल्स टू k प्लस 4x हो गया। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस k प्लस 4 इक्वल्स टू kx प्लस 4x। इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा, माइनस kx माइनस 4x प्लस k प्लस 4 इक्वल्स। उससे बोला टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है। अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं फरवा, तो यार डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट ओवर हियर? पॉजिटिव, गुड, पॉजिटिव। तो ये हो गया माइनस के माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। p मेरा माइनस के माइनस 4 है ना, तो ये अगर के स्क्वायर, वालेकुम अस्सलाम, ये अगर के स्क्वायर प्लस कितना हुआ, ये 8k प्लस 16 माइनस 8k और ये रहेगा माइनस 32 ग्रेटर देन 0। 8k से 8k कैंसिल हुआ, ये बचा के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। सो के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। ओके हो गया, हो गया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 होता था हमारे पास, इसके बाद दो फैक्टर निकलेंगे, के माइनस 4 के प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अगर याद हो, हमने पढ़े थे दो केसेस ऑफ इनइक्वालिटी, टू केसेस ऑफ इनइक्वालिटी। वो क्या थी? एक्स माइनस एस एक्स माइनस टी अगर लेस देन 0 होता था, तो फबिया इसका आंसर बिटवीन टू वैल्यूज के बीच में होता था, जिसमें एक वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती थी और एक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती थी या नहीं होती थी? परवाह होता था या नहीं होता? ठीक। फिर इसका दूसरा केस जो था बना वो ये था कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, इन इक्वालिटी दो वैल्यूज आ रही हैं, so x was smaller than the minimum value and more than the maximum value, larger than the maximum value। अब इसे स्मॉलर वैल्यू में s लेता था और मैक्स में लेता था t। अब ये याद रखना, दिस इज अ स्मॉलर वैल्यू and this is the maximum। अब based on the solution I have over here, which is the case 1 और case 2, कौन सा सोल्यूशन लग रहा है? केस 1 केस 2 है ये? हाँ जी, केस 2 है। सो इसका मतलब हुआ फाइनल आंसर होगा फरवा k इज लेस देन माइनस 4 एंड k इज ग्रेटर देन 4। दैट्स द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पास्ट पेपर का सवाल है क्वाड्रेटिक्स का, तो आंसर विल बी रिटन इन दिस फॉर्म। क्लियर? फबिया, फरवा, मनहा, तलहा, इब्राहिम। सेकंड ना? ओके हो गया, लेट्स डू सेकंड वन। फबिया डन? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 सर्च का सवाल है। सर्च अब मैथ्स में चला गया एड मैथ्स की जगह, ठीक है, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। इट्स बीन प्लेस्ड ऑन मैथ्स के पेपर में चला गया एड मैथ्स से हटके, ठीक है, सर्च हट चुका है एड मैथ्स से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सब लिख लिया था ना। अब ये सवाल है 5 नंबर का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द लाइन 1 minus 2kx
डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट मीट द कर्व दिस। अब ये डज नॉट मीट का मतलब क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा वरना? अगर डज नॉट कर्व, डज नॉट मीट द लाइन, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? जी, नेगेटिव। अब जब इक्वेट करेंगे फॉर्मूला, तो पहले मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड पे कर्व को रखना, -3k + 1x + 5, और राइट साइड पे रखूंगा 1 - 2kx। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। अब ये हो गया 9x² -3k x -x + 5 -1 + 2kx = 0। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है जी। 9x², चलो अब देखें। तो अब ये जो 9x² है, ये जो है ये और ये आपस में कैंसिलेशन हो रही है। हाँ बिल्कुल है रीजन। -kx, सही है, ये हो गया -x + 4 = 0। I keep my a positive. I have to keep my a positive. That's why I try to keep the quadratic equation on the left side. ओके हो गया, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन। सबकी आ रही है इक्वेशन? अब इसमें a 9 है, b -k -1 है, b² -4ac डज नॉट मीट <0 सो हो गया -k -1² -4ac <0। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। चलो मैं लंबी कर लेता हूँ। -k -1² का मतलब क्या होता है? -k -1 -k -1, ये हो गया k² + 2k + 1। तो आई रिप्लेस दिस विद k² + 2k + 1, ये हो गया माइनस, वो कितना हो जाएगा, 9 4 36 36 144, यही आ रहा है 144। हाँ ठीक है, अब ये हो गया k² + 2k - 143, ले लो। हाँ तुम ये कर सकते हो, अब ये मुझे मैथ पे तुम बताया तो सर उसने। आई यू कैन रिप्लेस दिस विद k + 1², ऐसे ही है। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? 13 11, so k² + 13k - 11k - 143, k times k + 13 बना 11 times k + 13, k - 11 और k + 13 0। अब based on the scenario we have, the scenario says is less than 0। लेस देन 0 का मतलब यह था, अगर मैं पिछले सवाल में जाऊं तो मैंने ये यहाँ पे कॉपी किए थे, ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। अब इसको कॉपी किया था, इसको देख के कौन सा केस लग रहा है यार, केस 1 या केस 2? गुड मना। तो फाइनल आंसर हो गया के इज बिटवीन -13 एंड 11। तो अब ये क्लियर है, -13 11। अच्छा मैं इसको ना डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट हम कर सकते थे इसको। गुड जॉब हो गया, highly motivated Fabia with add mass now, है? Can I say that? ऐसा ही है। अच्छा इसको ना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैंने लंबी की है। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा कमबैक यार। इसको मैं डायरेक्ट ये कर सकता था, देखो मैंने ये ना पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व की है, मैं इसको ये कर सकता था। देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं लिखता -k, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, -k - 1² < 144।
ऐसे होता। क्या ये स्क्वायर रूट दिया था? क्या ये स्क्वायर रूट दिया था? क्या ये स्क्वायर रूट दिया था? जब स्क्वायर रूट होता क्या आंसर आ रहा था? हाँ, ये -k - 11 किसके इक्विवेलेंट होता? खाली 12 के इक्विवेलेंट होता है या +-12 के इक्विवेलेंट होता? +-12। तो प्लस माइनस से तुम्हारे दो आंसर आते के, एक आता -13 और एक आता 11। और फिर लिखना तो इनइक्वालिटी फॉर्म में था। बात समझ आ रही है? ओके, चल भाई, कॉपी कर लिया आपने। कितने नंबर का सवाल है? 5 नंबर दे रहा है एग्जामिनर आपको, 5 नंबर्स। चल अगला देखते हैं इसके। ओके हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच दिस हैज नो रियल रूट्स। अगर रूट्स रियल नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? नो रियल रूट्स, नेगेटिव। तो अब ये तो आसान 4 नंबर का सवाल है, सस्ता सवाल है, देख लेते हैं इसको। b² -4ac इक्वल्स टू <<0। b मेरे पास क्या है बॉस? 3। a क्या है मेरे पास? k। और वो क्या है? -4। इसको कर लेते हैं, -4 प्लस k <<0। 9 -4k -4 प्लस k <0। 9 प्लस 16k -4k² इज <<0। ये बन गई क्वेश्चन? हाँ भाई, ये क्वेश्चन बन गई। हाँ जी, ये बन रही है। 4k जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अब मसला ये है, यहाँ जो k² है वो नेगेटिव है। k² नेगेटिव है, मसला हो जाएगा हमारी जिंदगी में। मैं सबको ले गया राइट पे, इस पूरे टर्म को ले गया राइट पे। जब पूरा टर्म राइट पे जाएगा मना तो जाएगा 4k² -16k -9 ग्रेटर देन 0। क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। इन शॉर्ट मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई -1 किया है। हमें पता है कि मैंने मल्टीप्लाई -1 द साइन चेंज ऑफ द इनइक्वालिटी। ऐसे ही है फबिया? चले। अब अब इसके अंदर बॉस क्या हो रहा है? अब इसके दो आंसर आएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 4 9 से 36। अब 36 के मिडिल टर्म ब्रेक क्या है? 36 के मिडिल टर्म ब्रेक क्या होगी? 18 2 8। तो ये होगा 4k² -18k +2k -9 इज ग्रेटर देन 0। ये रहेगा 2k टाइम्स 2k -9 +1 टाइम्स 2k -9 ग्रेटर देन 0। 2k +1 2k -9 ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है फबिया, तो ग्रेटर देन मतलब कम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो k इज लेस देन -12 and k is greater than 9 upon। Final answer you know. So whenever I see a negative sign with the a, we have to multiply with negative। जी जी, क्योंकि यार k² नेगेटिव था ना फरवा, तो मैंने पूरी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन ये हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो फिर अब इसके हिसाब से जो इक्वेशन बन रही है, ये केस किसका बन रहा है? फरवा ग्रेटर देन 0 का बन रहा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? कि k छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। You have to be very careful when we have a sign of x² minus sign with x²। सही है? सही है, सेट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब उसने बोला
फबिया डन, फरवा, इब्राहिम, तला, मन्हा डन हो गया। ठीक है, अब उसने कहा द लाइन y इक्वल्स टू kx minus 5 where k is a positive constant, पॉजिटिव में अंडरलाइन कर लेते हैं, पॉजिटिव है भाई, इज टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व पे एक लाइन टच करके निकल रही, राइट? लाइक टेंजेंट में डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? इक्वल टू 0 होगा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले y को इक्वेट किया दोनों को। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू के एक्स माइनस 5। मैंने इसको इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के एक्स प्लस 5 इक्वल 0। अब फॉरवर्ड डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इक्वल टू 0, राइट? सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, 4 माइनस के स्क्वायर माइनस 4 ए सी 0। ये आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों? हाँ जी। अब 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 20। अब उसने क्या मांगा तुमसे? उसने क्या मांगा बच्चों? उसने मांगा ये है भाईजान, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मेरे को। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? आंसर डेसिमल फॉर्म में लिखोगे। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट का मतलब होता है कि आंसर या तो पाई फॉर्म में होगा, सर्च फॉर्म में होगा, या फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। डेसिमल फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं होगा आंसर। तो अब मैं क्या करूं? क्या इसको ओपन कर दूं? इसको ओपन कर दूं या कुछ जल्दी काम? 3 नंबर का सवाल है। तो इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट देन आई हैव टू आइदर, अच्छा मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, आई हैव टू यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो कैन आई अवॉइड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओवर हियर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड? तो क्या आएगा आंसर लेफ्ट साइड पे? अंडर रूट 20, राइट? स्क्वायर रूट 20 क्या होता है वैसे? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 20 मैथ्स में? 4 इंटू 5 टू रूट 5। कैलकुलेटर का बगैर करना है ना, एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। एग्जैक्ट का मतलब सेट फॉर्म में आंसर चाहिए। सेट हो गया? यहां तक क्लियर है? सो अब मेरे पास ये आया 4 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 5। सो के हो जाएगा के इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 5। सही है। अब सवाल को जरा पढ़ लेते हैं। उसने बोला क्या? के क्या है? के पॉजिटिव है नेगेटिव है? के पॉजिटिव है नेगेटिव है इब्राहिम? व्हाट इज के ओवर हियर? पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? के इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 5। ये फाइनल आंसर है मेरा एग्जाम में, पॉजिटिव। ओके हो गया। अगर तुम इसको एक्सपैंड कर दोगी मन्हा, तो मुझे मजबूरन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। फबिया समझ आए बात? आई कंप्लीटली अवॉइडेड द क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन ओवर हियर, ताकि काम 3 नंबर में ही हो जाए, लंबी नहीं चाहिए मुझे वो। जल्दी कॉपी करें, शाबाश। कलाकार कर लिया? डन, फॉरवर्ड डन। ठीक है। अब अच्छा, ये पार्ट मॉड्यूलस के पार्ट में है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद ये समझ आएगा। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक कर्व है विद मॉडुलस, तो मॉडुलस हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू उसके साथ कर लेंगे। सही है? हाँ। अब हाँ तला भाई, हम करेंगे स्टार्ट। गिवन दैट, तो ये मॉडुलस पढ़ेंगे तो उसके साथ करेंगे। ठीक है, चल भाई। गिवन दैट द ग्राफ ऑफ, मैंने मार्क कर लिया, तो जब विल मूव वापस आएंगे इस पर। ठीक, गिवन दैट द ग्राफ ऑफ दिस 2k plus 5 under root x square
a whole x square plus k does not meet the x axis, does not meet the x axis। तो उसका क्या मतलब होता है? अगर does not meet तो नेगेटिव हो गया। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया। चल भाई, सो 2k प्लस 5 मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया। अब फरवाज का वो क्या है बेटा, के बी क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5। सी क्या है मेरा भैया, सी है 1 लेस 4 नंबर दे रहे हैं। तो के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 लेस देन 0। अब डज नॉट मीट है, अब 20 है, 20 का फैक्टर क्या होगा, 4 5 जा 10 2 जा। तो अब मेरे पास आंसर आया k प्लस 2 एंड k माइनस 10 लेस देन 0। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, अगर अगर कल को भूल जाओ एग्जाम में तो डिस्टेंस लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, क्या अगर मैं इसको लोकेट करूं ग्राफ पे, के 10 है और माइनस टू और 10 लेस देन 0 का मतलब ये है कि अगर भूल जाओ एग्जाम में तो मतलब बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट मीन के विल बी बिटवीन -2 एंड 10। सो वी आर डन। ठीक है, जल्दी कॉपी करें यार। अगर तो बेहतर है याद कर लो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इनवैलिड केसेस याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर भाई आप देख लेगा ना, याद देखो आप फाइनल आंसर तो प्रेजेंटेशन देखो सब यहाँ तक तो कर लेंगे, जिसको थोड़ा बहुत आती होगी ना एडवांस, यहाँ तक तो वो कर लेगा। उसके बाद जो उसको रखना है किस फॉर्म में इनवैलिड देना है वो आपको याद होना चाहिए। याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं यार तो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट लगा लें, और अगर पेपर 2 में आएगा तो मैंने कैलकुलेटर में चेक करना सिखाया आप। ठीक है, चलें 11। Find the set of values of k for which y equals to k times 4x minus 3 does not intersect the curve 4x square plus 8x minus 8। does not का मतलब वही हो गया अजीब सा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नेगेटिव। तो अब वही पहले मैंने क्वाड्रेटिक यूनियन को रखा to keep my a positive equals to इसको एक्सपेंड कर दिया 4kx माइनस 3k। अब इसको लेफ्ट पे ले आते हैं बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4kx माइनस 8 प्लस 3k इक्वल 0। आगे 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 दोनों को लेफ्ट पे ले आया माइनस 3kx, ये हो गया। अब इसमें a क्या है 4, अब b क्या भैया, b जो है हमारे पास ये टर्म है ना, इसमें b, तो b में x को कॉमन निकाला 8 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4 8 माइनस 8 प्लस 3k 64। चलिए 64 ये होगा 2 8 16 माइनस 64k प्लस 16k स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस 64k प्लस 64 माइनस 16 इंटू माइनस 8 कितना हुआ भाई, 16 इंटू 8 कर लेते हैं भैया, माइनस ये हो गया प्लस 128 और ये हो गया माइनस 48k। यार अच्छा ये आ गया 16k स्क्वायर, अच्छा प्लस 128 और 164 ऐड हो जाएगा, ये आ गया 192। अब माइनस 64 और माइनस 48 माइनस हो जाएंगे, माइनस 112 के ये बन रहा है।
जल्दी से देख लें भैया। हाँ जी, जल्दी से कर लें। ये हो गया प्लस। अब ये जब आ गया आपके पास, अब ये 16 k² यार, फर्स्ट को गलती से पेपर वन में आ गया तो मुसीबत हो जाएगी, गले को आ जाएगा सवाल ये। तो अब इसमें 16 कॉमन निकल रहे हैं, तो k² सबको डिवाइड कर दिया माइनस से 16 से, सही है। ये हो गया 7 k, और 192 आई थिंक 16 आएगा 8 या 9 में आएगा। कितना आ रहा, 12 से आ रहा, 12। वेल, अब ये आगे कॉमन निकाल के मैंने तरह सबको 16 से डिवाइड कर, पूरी इक्वेशन को फरवा 16 से डिवाइड कर दिया, सिंपलीफाई हो गया। अब निकाल लेंगे भैया, k² माइनस 4k माइनस 3k प्लस 12 लेस देन 0, k टाइम्स k माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स k माइनस 4 लेस देन 0, k माइनस 4 k माइनस 3 लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब ये है कि दो वैल्यूज के बीच में आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हम चौड़े में लिखेंगे, बिस्मिल्लाह, ये आ गया, k is जनाबे वाला, ये आंसर आ गया। किसी को दिक्कत तो बता दे यार। डन, मना फरवा, ओके हो गया इब्राहिम। हाँ, ठीक है। डन हो गया। एक ही पैटर्न के सवाल पूछते रहते हैं, मगर ये आपके मतलब पूरे एल्जेब्रिक की स्किल्स हैं। एल्जेब्रिक में कोई प्लस माइनस गलत हो पूरा सवाल बर्बाद। और ये इजी पार्ट है सिलेबस का, दैट्स द मतलब ये इजी पार्ट है सिलेबस का, ये मैं आपको बता दूं अभी से, ठीक है। चलो 11 का आते हैं, 12, 4 नंबर। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k for which the curve lies below the x-axis। अगर वो lies below the x-axis है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कर्व क्रॉस ही नहीं कर रहा, मतलब कर्व बिलो द x-axis है, मतलब कंप्लीटली बिलो द x-axis या कंप्लीटली अबव द x-axis, इसका मतलब ये हुआ। तो बिलो द x-axis में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, मैंने लिखवाया भी था ये, नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ x पर टच ही नहीं कर पाएगा, मतलब ग्राफ कुछ यू बन रहा होगा, टच ही नहीं कर रहा होगा। बात सुनाई पर बात, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, कंप्लीटली अबव द एक्सिस का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इस केस में मना नेगेटिव होगा। एक ये केस हो सकता है और एक ये हो सकता है, दोनों केस में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं इसमें, k+1² माइनस 3x प्लस k+1, ये y हो गया। तो अब b² माइनस 4ac लेस देन 0, 4ac k+1, और ये भी k+1 है, चलो ये हो गया। अच्छा अब ये हो गया 9 माइनस 4 टाइम्स k+1 लेस देन 0, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फरवा इसमें ना मैं दो वैल्यूज आ रही है k की, सही है, क्या आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है, k की दो वैल्यूज आ रही है, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करूं, इसको एक्सपैंड कर दूं, हाँ जी, इसको एक्सपैंड कर दूं, अदर साइड ले आऊं, ठीक है। अब क्या करूं, नहीं लेके जाऊं अदर साइड, बुरा लग रहा है। अब बताओ क्या करूं। हम्म
नो का मतलब क्या है, नो का मतलब क्या है? अदर साइड ले गया ना उसको, एक्सपेंड कर दो। अच्छा एक्सपेंड कर दो, अच्छा एक्सपेंड कर दो। जैसे एक्सपेंड हो किए यार, हो रहा है वैसे, हो रहा है ना। अच्छा देखो अब यहाँ पे, चलो एक तरीका तो ये कि मैं एक्सपैंड कर दूं और फिर दो वैल्यूज निकाल। सही है, एक काम ये कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, वरना मैं 9 4 को वहां जाके डिवाइड भी कर सकता हूँ। चलो मैं एक मिनट में एक्सपैंड कर लेता हूँ, मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। मुझे किसी ने आवाज लगाई, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। देखो नंबर तो नहीं जाने चाहिए ना तुम्हारे, नंबर नहीं जाने चाहिए। 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 9 ग्रेटर देन 0, ये बनेगा मन। हाँ, तो 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। हाँ मुझे पता है, मुझे दिख रहा है, वो तो मैं कर सकता हूँ, वो तो मुझे पता है। अब 4k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 2k माइनस 5 ग्रेटर देन 0, 2k टाइम्स 2k प्लस 5 माइनस 1, 2k प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब ये आ रहा है 2k माइनस 1 और 2k प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब ग्रेटर देन 0 मना क्या होता है, वो ब्रेक करके कैसे लिखते हैं। अब यहाँ दो वैल्यूज आ रही है के की, एक आ रही है के की वैल्यू हाफ और एक वैल्यू आ रही है -5.2। सो आई गेस ये होगा के लेस देन एंड के ग्रेटर देन, ऐसे ही है। ये दो वैल्यूज आ गई। चलें जल्दी से लिखे हैं, वैल्यू लिख लें, जल्दी से लिख लें। पहले आंसर तो लिखिए, ये दो आंसर आएंगे ना। चलें अब जल्दी से लिखें। अब मसला क्या है यहाँ पे, बना लिख लिया। अब वही मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। अब सीन सपाटा ये है, अब ये सवाल ना ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस क्यों है, हमने लिख तो दिया आंसर। अब देखो याद रखना, मैंने क्या बोला, दो केसेस होते हैं कि या तो कंप्लीटली बिलो का मन, हाँ ये कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस होगा। यार इस केस में अगर ये बिलो द एक्स एक्सिस है, ये बिलो द एक्स एक्सिस है, मतलब अगर सैड फेज बन रहा है, मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सैड फेज बनता है, तो यार ये ए पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, मुझे कोई बताएगा। ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हाँ नेगेटिव होता है, राइट। अब अगर मेरी वैल्यू के ग्रेटर देन हाफ है, अगर मेरी वैल्यू के ग्रेटर देन हाफ है और मैं हाफ पुट करूंगा यहाँ पे, यहाँ हाफ पुट करूंगा, तो मुझे एक बात बता दो, अगर मैं यहाँ हाफ पुट करूंगा बच्चों, तो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में आएगा नेगेटिव आएगा। अगर मैं के ग्रेटर देन हाफ पुट करूंगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में आएगा नेगेटिव आएगा, बताएं। केस हाँ पॉजिटिव आएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या ग्राफ कंप्लीटली बिलो दी एक्स एक्सिस होगा मना फिर। मैं कह रहा हूँ कि अगर के ग्रेटर देन हाफ है, आई सपोज माई के इज 1 या के इज 2, अगर मैं पुट करता हूँ इधर, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये सेटिस्फाई करेगा ग्राफ, नहीं। ग्राफ को कंप्लीटली ब्लो होने के लिए हमारा ये कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं -5.2 से छोटी वैल्यू रखूंगा, जैसे -3 है, -4 है, जब मैं यहां पुट करूंगा तो कभी एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। तो उस केस में इसका आंसर फबिया खाली k इज लेस देन -5 ओनली, जब ही जाके वो नेगेटिव ग्राफ बनेगा। मना क्लियर है ये कि फॉर दिस इक्वेशन दिस विल ओनली सेटिस्फाई इक्वेशन। तो ये याद रखना, चेक जरूर कर लेना इस केस के अंदर।
ओके हो गया। ठीक है, फबिया डन। फरवा, फरवा समझ आया लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड -5.28? डन हो गया। ठीक है, आज फरवा तुम्हारे नाम से नहीं इम्पोस्टर आया हुआ था मैथ्स की क्लास में। फरवा तुम्हारे नाम से, आई डोंट नो उसको कैसे पता तुम नहीं हो। तुम्हारे नाम से इम्पोस्टर आया हुआ था मैथ्स की क्लास में, कसम। अबे भाई, एंड में गाने चला रहे हैं, जब क्लास एंड में दवा गाने चला रहे हैं तुम्हारे नाम से, मेरे अल्लाह खैर करे, उसको क्या खबर। गाने चलाया था। अबे भाई ऐसी फालतू बातें कर रहा, मैंने कहा भाई अल्लाह माँ, मैंने कहा ये नहीं हो सकती फरवा। चले सवाल लिख लिया। आई नो आई नो आई नो। नहीं वो होता है ना, बच्चे क्लास में आते हैं ना, देखते हैं कौन कौन नहीं है, जो नहीं है उसका नाम लगा दिया। इंसान बन जाओ कभिया, सही है ना। बीइंग अ जेन्युइन यू हैव टू बी इंसानियत का पुतला। ठीक है ना। चल फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच दिस लाइज अबव द x एक्सिस। अगर अबव द x एक्सिस है, मैंने हाँ अबव द x एक्सिस है, तो डिस्क्रिमिनेंट वापस से क्या होगा? नेगेटिव होगा आपका, या नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। अब मजे की बात ये है, यहाँ पे वाली टेंशन नहीं है, क्योंकि ये ए पॉजिटिव है ना, तो यहाँ वो टेंशन नहीं है। ए पॉजिटिव है जब भी वो कंप्लीटली ऑफ द एक्स एक्सिस हो सकता है। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो ये हो गया बी भैया, के स्क्वायर -4 ए 2 हो गया। सी कितना भैया? लेस देन 0, के स्क्वायर -8 2k-6 लेस देन 0। इसको ओपन कर लेते हैं बिस्मिल्लाह करके। 48 लेस देन 0, 48 क्या होगा? 12 फोर जा, तो के स्क्वायर -12k-4 के टाइम्स k-12 -4 टाइम्स k-12 लेस देन 0, k-4 k-12 लेस देन 0। अब k की वैल्यू विल बी बिटवीन 4 and 12। हाँ ऐसे ही होता है यार। अच्छा फुल गप्पे लगाए थे क्लास में, फुल गप्पे। सर मुझे रजिस्टर भेज देंगे, भेज देंगे। मैंने कहा भाई क्या हो गया, इतना फ्री मैंने किसी को भी नहीं करा था, और मेरी परवरिश की बात भी नहीं है भाई। से एंड में डन डन गाना बजा के निकल, तो मैंने तो ब्लॉक मार। अबे भाई, अच्छा इतना ऐसा क्रूशल टाइम चल रहा है ना, क्यूबिक सीक्वेंस पढ़ रहे थे, क्यूबिक सीक्वेंस, उसके बीच में ये मस्तियां चल रही थी क्लास। सोच, ये पता ही चल रहा, मुझे क्या पता चला, क्लास के एंड में था वो। शुक्र है क्लास के बीच में नहीं किया, क्लास के एंड में थे सब लोग। क्लास के बीच में क्लास तो पूरी ली उसने, हिम्मत थी, उसने कहा चलो एंड में करूंगा हरकत, जो भी करूंगा। आई डोंट नो कौन है। जल्दी कॉपी करें यार। डन, मनहा डन, कॉपी हो गया। इब्राहिम हो रहे सवाल, समझ आ रहे हैं बेटा? जो हमने क्लास में सवाल किए थे उसी पैटर्न के सवाल आ रहे हैं। सो देख लो, मुश्किल नहीं है, पैटर्न को पकड़ना है। चल भाई, find the sector values of k for which the line this cut the this at two distinct point। 6 नंबर, 6 नंबर, अल्लाह करे 6 नंबर का ही है। अब इसने कहा इसको कट करना है 2 पॉइंट्स पे, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस के।
एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स माइनस 2x प्लस 5 माइनस के इक्वल 0। अब डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तो हजरत 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो बी स्क्वायर minus 4ac is greater than 0. So k minus 2 square minus 4ac greater than 0. अब इसको खोल लेते हैं, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 माइनस 20 प्लस 4k greater than 0। ये तो खटाब हो गई। अबे ये तो बहुत जल्दी हो गया। k स्क्वायर माइनस 16, ये 6 नंबर का क्यों है? मुझे शक हो रहा है कि हमने गलत तो नहीं किया। अब क्या हो रहा है, k माइनस 4 k प्लस 4 लेस देन 0, तो वही होगा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। अच्छा, कल को गलती से हम भूल गए कैसे करते हैं, गलती से भूल गए कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ -4 यहाँ 4। अब क्योंकि पॉजिटिव है, ग्रेटर है, तो ये वाला पार्ट चाहिए ग्राफ का और ये वाला पार्ट चाहिए। सो k लेस देन -4। ऐसे सवाल आ जाए पेपर में यार, हम तो खुशी से पागल हैं। क्यों क्यों पबिया मेरा, ऐसे सवाल आ जाए। सॉरी यार, आज से पेपर का तो है ना, हम क्या करूँ, हमारे टाइम पे भी आ जाए यार, हम नए लोग हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। ये एड में लीक नहीं होता, एड में लीक नहीं होता बच्चों, एड में सबकी कप ऑफ टी नहीं है। यहाँ तक इब्राहिम ओके है, सेट हो गया, मना यहाँ तक क्लियर है। ठीक ठीक है, अब इसमें ये सवाल आ गया भैया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द x एक्सिस टेंजेंट टू कर्व। ये तो आसान है, x एक्सिस टेंजेंट टू कर्व का मतलब क्या होगा बॉस, कि अगर x एक्सिस टेंजेंट टू कर्व है, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि भाई डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। चले कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो 2k प्लस 10 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 k स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ, सो ये रहेगा, इसको ओपन कर लेते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 40k प्लस 100 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 20। ओके, 4k स्क्वायर शदीद कैंसिल हो गया, 40k प्लस 80 इक्वल 0, k इक्वल टू -2। तो जल्दी हो गया, ये भी तीन, ये तो 3 नंबर का जस्टिफाई था। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, इजी बीजी। फॉरवर्ड क्लियर है यार, ये क्वाड्रेटिक्स ठीक, मना क्लियर। ठीक है, एक एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाए, एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाए और कुछ फजूल सवाल पूछ ले आपसे। चलें स्टार्ट करते हैं। The line with equation y equals to mx minus 6 is a tangent to the curve with equation y equals to x square minus 4x plus 3. Find the possible value of constant m। अच्छा सर, निकाल लेंगे। And the corresponding coordinates of the point at which the line touches the curve। अच्छा, मतलब जहां वो टेंजेंट बनाएगा एग्जैम, जब वहां वो टेंजेंट बनाएगा ग्राफ लाइन, तो वहां का ना मुझे कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो 2 चीजें पूछ ली इसमें, एम तो चाहिए चाहिए, यहाँ का मुझे एक्स वाई भी चाहिए।
कितने नंबर है? ये है सही 6 नंबर। चलें, पहला काम तो वही करते हुए सीखा है, टेंजेंट है, दोनों को इक्वेट किया, सही है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एम एक्स प्लस 9 इक्वल 0। अब फरवा ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा ना। टेंजेंट टेंजेंट है, सॉरी 0, राइट। सो -4 माइनस एम स्क्वायर माइनस 4ac 0 -4 minus m manha equals to 36. I can easily square both side and square root both side. So -4 minus m equals to 6 and -4 minus m equals to -6. तो इधर आ जाएगा m उस्ताद -10, ऐसे ही है, और इधर आ जाएगा m 2। चेक कर, दो वैल्यूज आ रही है, 10 और 2, -10 और 2 आ रहा है जी, ये आ गया ठीक। तो m की दो वैल्यूज तो आ गई। अब मना वो कह रहा है कि भाईजान जहां वो m2 और -10 है ना, वहां के कोऑर्डिनेट्स बता दो, वहां के कोऑर्डिनेट्स बता दो। अब एक तरीका तो ये है, सुनना बात को फरवा, जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट बता दो, ये वाला पॉइंट बता दो। अब ये मेरी इक्वेशन है, ये मेरी स्टैंडिंग इक्वेशन, सही है। अब इसमें अब मुझे ना कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, जब भी मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी होती है लाइन और कर्व की, तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं? साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं इसको। इफ द कर्व इज इंटरसेक्टिंग विद अ लाइन, यू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली और नॉट? जी, है या नहीं स्कीम? ठीक है। अब अगर माना हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हैं, तो यार साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को सामने रखना पड़ेगा, तो यही हमने कर लिया यहाँ पे, राइट। अब जो मैंने m की वैल्यू निकालनी है, एक तरीका तो ये, मैं m जो निकाला है इसके अंदर, मैं इसके अंदर पुट करूं 2 दफा। कितनी दफा पुट करूं? 2 दफा पुट करूं और मैं x के कोऑर्डिनेट निकाल लूं। दूसरा तरीका क्या है मना, व्हाट कैन आई डू इज, क्योंकि मेरा इक्वेशन बनी हुई है, ये मेरे पास फबिया इक्वेशन बनी हुई है, मुझे x और y चाहिए। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, होता नहीं होता? ठीक है। माना इससे बेटा b क्या है तुम्हारा? b क्या है? -4 माइनस m है, और a क्या है मेरा 1। यार एक बात बताओ, थोड़ा लॉजिक से बात करना, लॉजिक के साथ बात करना। ये कर्व लाइन के साथ टेंजेंट था, तो यार इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट शुड बी अ डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ओवर हियर? मैं कुछ भी पुट करूं, b, मतलब लंबी कर सकता हूं मैं। हाँ, इसका नेट ऑफ 0 आना चाहिए। मेरा टाइम बचेगा सवाल में मना, क्योंकि मुझे पता है मैं m पुट भी कर दूं, मैं b स्क्वायर माइनस 4 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये b पुट कर दूं, मैं a पुट कर दूं, ये पुट कर दूं, एंड में इसका आंसर 0 आएगा नहीं आएगा? सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, माय x विल बी, अब देखो 4 प्लस m अपॉन 2 हो गया, ये 4 प्लस m अपॉन 2 हो गया। क्या मनहा मेरे पास m की दो कोऑर्डिनेट्स हैं, m की दो वैल्यूज हैं? जी फरवा, क्या फबिया मेरे पास m की दो वैल्यूज हैं? क्योंकि ये तो 0 हो चुका है ना, दिस इज 0, मेरा खायब हो गया। तो अब मैं यहाँ पे x के दो वैल्यूज निकाल सकता हूँ। x इक्वल्स टू 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 विच इज -3 एंड x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 3। तो मेरे पास जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है फरवा, वहाँ के दो x कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। तो मेरा x 3 है और एक मनहा x क्या है? -3।
उसने क्या मांगा है, कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं। उसने खाली एक्स तो स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो फबिया मुझे वाई भी निकालना होगा इसमें। क्या मैंने मुझे वाई भी निकालना होगा? तो वाई निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दूं। मान हाँ, ये इक्वेशन उठाई, इसमें x3 पुट कर दूं, -3 पुट कर दूं, मेरा y आ जाएगा। अब सर आप दूसरी वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर रहे? दूसरी वाली में यूज कर सकता हूं, फिर उसके लिए मुझे m भी पुट करना पड़ेगा कि x और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग m, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। सो व्हाट विल आई डू इज आई यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसे पुट कर दूंगा एक दफा 3। 3 क्या होगा, 9 - 12 -3, ये 0 आ रहा है, और एक का तला पुट करूंगा -3 का स्क्वायर, तो ये होएगा 9 +12 +3। तो यार ये कितना आ रहा है, 24। तो कोऑर्डिनेट्स वेयर द टेंजेंट आर मेड इज 3, 0 एंड -3, 24। सबको क्लियर हो गया यार? ये तो सवाल 6 नंबर का, प्रॉपर 6 नंबर का असल। जी फरवा पूछ रही हूँ। हाँ देखो इसमें फरवा यू कैन यूज दिस इक्वेशन किसके लिए, एक्स वाई के लिए बोल रही हो तुम फरवा? हाँ तो तुम ये भी यूज कर सकते, ये भी यूज कर सकती हो। अगर तुम ये यूज कर रही हो तो तुम्हें एम भी पुट करना पड़ेगा। अगर तुम x3 ले रही हो ना, तो x3 पे m की वैल्यू क्या थी बेटा, वो थी x3 पे m की वैल्यू क्या थी, 2। तो 2 और 3 पुट करना पड़ेगा, आंसर वही आएगा, 0। सबको क्लियर है यार? ये सवाल अच्छा था, ऐसे वसूल हो गए। जी कभी अभी जी। नहीं ना, दो पेयर हो गए ना, दो टेंजेंट बन सकते हैं ना, दो केस बन गए। वाई यू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो ना ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ये क्वेश्चन है माना, ठीक है। चले अब मैं, तुमने एम निकाल लिया, तुमने एम निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसमें एम पुट करूंगा, एम पुट करूंगा मैं ना यहाँ पे, क्योंकि मैं दो एम, जब एम पुट करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी है? देखो मैं लिख रहा हूँ x² -4x -mx +9 = 0। मैंने एम पुट किया पहले -10, तो माना मेरी इक्वेशन ये बनी। तो अब माना ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाएगा। तो अब मैंने मैंने सोचा यार इतनी लंबी क्यों करूँ कि पहले मैं 10 पुट करूँ, फिर मैं 2 पुट करूँ, दो अलग अलग इक्वेशन आएंगी, मैं ना कोई एक 10 के साथ -10 का, एक 2 के साथ आएगी, आएगी नहीं आएगी? will I get two different equation because I have one -10 and one 2, दो डिफरेंट इक्वेशन आएंगी। तो मैंने क्या किया यार, टाइम लगेगा, टाइम वेस्टिंग है, एंड में क्वाड्रेटिक फॉर्म लगेगा नहीं लगेगा मैंने, हाँ सॉल्व करने के लिए, तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। मैंने कहा जब यहीं से स्टार्ट करना है, मैंने यहीं से सवाल को स्टार्ट किया, एक नंबर फॉर और आंसर निकाल लिया। क्लियर? अब समझ आया? तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, मुझे पता है क्वाड्रेटिक लगेगा लगेगा, तो मैंने देखा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट -0 ही आएगा। सो व्हाई शुड आई पुट टू एम्स, फाइंड टू इक्वेशन एंड फाइंड टू आंसर्स, जबकि मैं एक ही काम जल्दी कर सकता हूं, मैंने शॉर्टकट मारा, ठक आंसर। हाँ नो, इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट है, दो जगह भी तो हो सकता है, दो डिफरेंट पॉइंट भी तो आ सकते हैं। समझ आई? अब ये जरूरी थोड़ी है लाइन ये हो, लाइन देखो ये बनी है भाई, ग्राफ ये ग्राफ है, ठीक है, एक लाइन यूं आ रही है। अब सुनिएगा मेरी बात को,
आपने बात छेड़ दी है हमारी कॉन्सेप्ट पे। अब ये फबिया ये यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रही है, यहाँ पे एम क्या है, पॉजिटिव होगा। अभी मैं लाइन बना रहा हूँ, एक लाइन बनाई है मैंने, एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ठीक है, एक लाइन बनाई है, इसके अंदर मैंने कहा ये ग्राफ है और उसका एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ठीक है। अगर एम पॉजिटिव होगा उस लाइन का, इफ एम इज पॉजिटिव विद द लाइन, तो यार यहाँ पे एक इंटरसेक्शन होगी। ये एम पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पहले बताओ। एम पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अच्छा, एक पॉइंट आ गया, आ गया। चले, कल को एम नेगेटिव हुआ तो दूसरा पॉइंट आएगा, हुक्म करें, दूसरा पॉइंट आएगा नहीं आएगा? तो यस, तो दिमाग लगाना पड़ता, सही है। तो यहाँ पे तुम देख भी लो, दो एम आए थे, एक पॉजिटिव आया था एक नेगेटिव आएगा, तो डिफरेंट टू टेंजेंट्स हो जाएंगे, तो दो डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे आपके, नहीं आएंगे इस सवाल में? व्हाट डू यू से? मना क्लियर हो गया, फबिया क्लियर हो गया, फरवा क्लियर हो गया सवाल? कि जानबूझ के सवाल दिया था, बहुत इजी हो गए थे आप लोग सवाल कर करके ना, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज तो करूं। तो जस्टिफाइबल 6 नंबर है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा कि पॉइंट ऑफ टेंजेंट की बात करेगा और फिर वो आपको बोलेगा फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द पॉइंट, यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। चलो एक और करते हैं इस तरह का सवाल, लेट्स चेक, मिल जाए सवाल मुझे। लेट्स एंड ऑन हाई नोट, जरा पढ़े जरा। क्या ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द कर्व है? जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, क्या उसी पैटर्न का सवाल है जो भी हमने किया है? लेट्स ट्राई अगेन। सही, एक पैटर्न पकड़ लिया हमने, टेंजेंट है तो हमें पता है कि दोनों इक्वेशन आपस में इक्वेट हो जाएंगी, ठीक है। इस टू को पहले उधर ले आता हूँ, अब उधर ले आता हूँ एक्स को। एम एक्स स्क्वेयर प्लस 12 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, फरवा। तो 12 स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स एम टाइम माइनस 12 0, 144, 144 प्लस ये रहेगा 48m इक्वल 0। तो 144 डिवाइड 48, उस्ताद क्या आया 3, m आया -3। अब कितने ग्रेडियंट आए फबिया, कितने ग्रेडियंट आए? एक ही आया ना, m। अब फरवा मनहा, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई -3। अब इसने बोला इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में भाईजान, इस कोऑर्डिनेट में, इस m पे मुझे कोऑर्डिनेट भी चाहिए। मना तो मेरे आज इक्वेशन सेट है, सॉल्व होने के लिए सेट है, यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग है, यहाँ बनी हुई है। अब आइदर आई कैन सब्स्टिट्यूट m ओवर हियर एंड सॉल्व, या मैं डायरेक्ट क्या करूं, मैं लिखूं -14, क्या -14 है, +2 जगह माइनस भी तो हुआ था, मैंने इसको लिखा था ना 2 को, तो कुछ गलती की तो बता दें। हाँ जी, जी बताएं, हुक्म करें। हम तो 14, बस, और कुछ नहीं किया, सही है। अच्छा हाँ, अब मैं आ गया, m-3 आ गया। अब मैं मना ये कर सकता हूँ m को यहाँ पुट करूँ और सॉल्व कर लूँ, या मैं ये करूँ सॉल्व करके, या मैं डायरेक्ट ये करूँ x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2। मना इसमें b क्या है,
-12 बना, इसकी वैल्यू क्या आएगी डिस्क्रिमिनेंट की? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0, और ए क्या मेरे पास, ए था मेरे पास n, राइट? तो ये हो गया x इक्वल्स टू डायरेक्ट -12/2 टाइम्स -3। x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 2। 2 हो गया x। हाँ मतलब फाइनल आंसर x का 2 आएगा। अब जब x2 आ गया तो y निकाल लूंगा, इससे पुट करके y निकाल लूं, y इक्वल्स टू, तो y क्या आ रहा है 8। सबको समझ आई स्कीम? परवा समझ आया स्कीम? ये आ गया आंसर? तलहा, इब्राहिम। तो अगर अब सवाल आएगा तो खुदा के लिए पूरा सवाल देखना, जज्बाती ना हो जाएगा कि m निकाल के खुश हो गया। अबे भाई m के बाद उसने और भी कुछ मांगे, कोऑर्डिनेट्स मांग लिए इसने। ये उसी वक्त मांगेगा जब टेंजेंट होगा ग्राफ। ओके, हाँ ओके हो गया। तो सही है। तो मैं जो, हम लोग अभी सवाल कर रहे थे, हम फ्लो में आ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा फ्लो तो तोड़ूं, थोड़ा आपको डिस्टर्ब तो करूँ, आपकी जरा मैं थोड़ी सी आज मैं आपको डिस्टर्ब करूँ। तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है। ये सिर्फ टेंजेंट में हो सकता है फरवा, कोऑर्डिनेट टेंजेंट भी ही निकलवाएगा। ठीक है ना? सबको क्लियर है यार ये? सो अब